जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से हम लोग 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञान 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान, जो हमको 5 इंद्रियों से जो हमको समझ में आता है, देख कर, स्मेल करके, टच करके, सुनकर। फिर एक होता है बुद्धिजन्य ज्ञान, जैसे कि हमें दिख तो रहा है कि सूरज डूब रहा है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से ये जानते हैं कि वो एक्चुअली डूब नहीं रहा है, अर्थ उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, राइट। तीसरा होता है बुद्धि के परे का ज्ञान। एग्जाम्पल, हम कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा इंट्यूशन कहता है कि ये इंसान सही नहीं है या हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं या इंट्यूटिव फीलिंग कहते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि ये तीनों स्तर के जो ज्ञान है वो जीवन में पूर्णता लाते हैं, कंप्लीटनेस लाते हैं। दुख से दूर रहना और चित्त के निकट होना ही एक ज्ञानी का लक्षण है। ये हमको पवित्र करता है। उसके बाद वो बताते हैं कि एक स्टूडेंट जो होता है उसकी जो पात्रता होती है, पात्रता मतलब ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग होती है, और उसके हिसाब से ही जो एक मास्टर होता है, एक गुरु होता है, वो उसको ज्ञान देता है। लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे सारे रहस्य, इस पूरा सीक्रेट जो नॉलेज है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो बता रहे हैं कि दौड़ कर पाने वाला जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं, और ठहर कर पाने वाला जो ज्ञान है उसको अध्यात्म कहते हैं। एग्जाम्पल, शरीर को समझना विज्ञान है, लेकिन अपने अंतर मन को समझना अध्यात्म है। और इन दोनों को पाने के बाद कुछ भी पाने लायक नहीं रह जाता। गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्ण एकदम उत्तम कोटि के गुरु हैं, ही इज अ परफेक्ट टीचर। उसके बाद वो बार बार समझा रहे हैं, कृष्ण को डिफरेंट वे में समझा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसे कर रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, उठो, लड़ो, युद्ध करो। और अभी वो बोल रहे हैं कि तुम वहीं ठहर जाओ, रुक जाओ। कई लोग साधना के मार्ग पर आते हैं, पर कुछ वेले ही होते हैं जो मेरे को समझ पाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि 8 तरह की प्रकृति होती है, जैसे कि भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये होते हैं 5 भूत, इनको कहा जाता है, इसको प्रपंच कहा जाता है। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति होती है। और इन तीनों में सत्वा, रजो और तमो, ये तीनों जो गुण हैं, ये इन तीनों में प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन चित्त को उन्होंने प्रकृति से अलग किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब चित्त आत्मा से मिलता है तब चैतन्य शक्ति बन जाती है। उसके बाद वो साइंटिफिक टर्म्स में समझा रहे हैं कि जो सूरज है वो गोल है, क्योंकि उसके आसपास उससे लाखों टाइम ज़्यादा एनर्जी है। और यही चीज़ साइंटिस्ट ने आज प्रूव की है, लेकिन भगवद गीता में हज़ारों साल पहले कृष्ण ये बता गए हैं। देखो, बिजली हमें दिखती नहीं है, लेकिन उससे लाइट जलती है, राइट। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम उसको भी जानो जो बुद्धि से तुम समझ सकते हो, और तुम उसको भी जानो जो बुद्धि के परे है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये सारा संसार जो है वो तरंग है, जो हम आज क्वांटम फिजिक्स पे जो साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं ना कि एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, वही कृष्ण कह रहे हैं कि सारा संसार एक तरंग है, और उसको जानने के लिए तुम्हें अतरंग होना पड़ेगा। मतलब हर जगह वाइब्रेशंस हैं, पर इसको जानने के लिए तुमको शांत होना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर की जो चंचलता है मन की, तुमको उससे बाहर आना पड़ेगा। देखो, वो समझा रहे हैं कि एक गुरु जो है या जो जीवन है ना, वो अंतर्मुखी, मतलब देर आर डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है वो एक मुखी होता है। तो गुरु का काम है कि वो अपने शिष्य को हर तरीके से एक्सप्लेन करे कि ये एंगल है, ये ऐसा एंगल है उसके। और यही स्किल कृष्ण में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसीलिए यहाँ मैक्सिमम कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा है। भगवद गीता में मैक्सिमम कॉन्ट्रडिक्शन है। कृष्ण पहले खुद कुछ बोलते हैं, फिर उसको अपोज कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो सीढ़ी पर दौड़ाना ही कृष्ण का ढंग है। तो बता रहे हैं कि एक माला जो होती है उसके अंदर धागा होता है जो उसको थामे रहता है। तो वो जो माला का जो धागा है, जो सब कुछ थामे हुए है, वो मैं हूँ। उसके बाद वो बता रहे हैं कि चीनी में मिठास है, नमक में जो खारापन है, सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है, वो सब मैं हूँ। तो बेसिकली यहाँ क्या इसका किसी का साइंस देखो कि देर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड थिंग इज एनर्जी।
या हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। जैसे कि शक्कर है, उसमें मिठास है, अगर आपने मिठास को अलग कर ली तो वो शुगर शुगर नहीं रह जाएगी, राइट। तो वो बता रहे हैं कि वो जो जो क्वालिटी है वो मैं हूँ। और वो फिर वो बताते हैं कि जैसे कि 4 वेद हैं, 4 वेदों का जो निचोड़ है और जो सार है, जहाँ से वो शुरू होता है, वो ओमकार है। एंड ही सेज कि वो ओमकार भी मैं ही हूँ। जल में जल है, प्रकाश है, वायु है, पृथ्वी है, सब जीव जंतु में जो जीवन ऊर्जा है वो मैं ही हूँ। बेसिकली वो जो कृष्ण है वो कह रहे हैं अर्जुन को कि जहाँ जहाँ तुम्हारा मन आकर्षित हो सकता है, किसी की सुंदरता में, किसी की बुद्धि में, किसी की अंडरस्टैंडिंग में, जहाँ भी तुम्हारा मन भटकता है वो मत भटकाओ, क्योंकि हर उस चीज़ में मैं ही हूँ। लेकिन जहाँ राग द्वेष का बल है, जहाँ बेसिकली कह सकते हैं कि जो सहज कामना है लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है, जहाँ कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो धर्म के अनुकूल नहीं है, वहाँ मैं नहीं हूँ। जय गुरुदेव।